हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सायरन के सीजन 1 के पहले 5 एपिसोड को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल बिना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें एक बोट से दिखाई जाती है, जहां हम कुछ मछुआरों को देखते हैं जो फिशिंग कर रहे होते हैं। जिस बीच उनके हाथ एक अजीब सा क्रिएचर लग जाता है, जो उनमें से एक शख्स पर हमला कर देता है। जिस चीज की खबर उनका चीफ जेंडार किसी शख्स को देता है, जिसे सुनकर वहां पर मिलिट्री पहुंचती है और उनके दोस्त के साथ साथ उस क्रिएचर को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद हम एक शहर देखते हैं जहाँ पर लोग मर्मेड डे मना रहे होते हैं। जिस बीच वहाँ पर हम टेड को देख सकते हैं, जो सभी लोगों को ये बताता है कि उनके एंसेस्टर के संबंध मर्मेड के साथ काफी अच्छे थे। जिस बीच वो अपनी फैमिली को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन उसका एक बेटा वहाँ पर नहीं मौजूद होता है, जिसका नाम बेन होता है। और हम देख सकते हैं कि उसे समुद्र के जानवरों को रेस्क्यू करना काफी पसंद है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा डेली करता है। साथ ही रात के वक्त उसके दोस्त जेंडार उसे ये बताता है कि उन लोगों ने मर्मेड को पकड़ा था, जिस वजह से वो लोगों ने क्रिस और उस मर्मेड को अपने साथ ले गए, जिस बात पर बेन भरोसा नहीं करता। जिसके बाद हम एक साइंस लैब देख सकते हैं, जिसमें हमें एक मर्मेड दिखाई जाती है, यानी कि जेंडार सच कह रहा था। और फिर हम बेन को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसकी मॉम आती है, जो उससे काफी नाराज है। साथ ही उसे उसकी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है, लेकिन उसकी मॉम की बात पर ध्यान नहीं देते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड को बीच साइड चिल करने के लिए ले जाता है। जिस बीच वहाँ पर एक बच्चे पे शार्क अटैक करने की कोशिश करती है, तो शार्क को कोई क्रिएचर मार देता है और बीच की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर बेन और मैडी उस शार्क के हेड को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जाते हैं। और जब रात को बेन अपने घर जा रहा होता है, जिस बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि नेकेड होती है, और उसे रोकने के लिए वो जब जाता है तो वो बेहोश हो जाती है, जिसे वो अपने घर ले आता है और डॉक्टर को कॉल लगाता है। और जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि वो उससे बात नहीं करती, बल्कि एक गाना गुनगुनाना शुरू कर देती है, जिस चीज से बेन उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू होता है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर पहुँच जाता है, और जब बेन उस डॉक्टर को लेने के लिए जाता है, तो वहाँ से वो लड़की भाग जाती है। और दूसरी सुबह वो लड़की पूरे शहर में घूम रही होती है, जिस बीच उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जो उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। और उस लड़की को देख बेन भी उस लेडी के पास पहुँचता है, जिसका नाम हेलन होता है, लेकिन वो बेन को कुछ भी नहीं बताती और वो वहाँ से चली जाती है। जिस बीच हम उसी लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर हमें ये समझ आता है कि वो एक मर्मेड है और वो लैंड पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई हुई है। जिस बीच हम मैडी को देखते हैं, जिसके डैड एक सिविल ऑफिसर है, जो अपनी वाइफ को काफी मिस करते हैं। और उन लोगों को ये नहीं पता कि मैडी की मॉम गायब हो गई है या उनकी डेथ हो गई है। और फिर हम उसी मर्मेड को देखते हैं, जो टीवी में कार्टून देखकर कुछ बोलना सीखती है। साथ ही उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, जो उसे हेलीकॉप्टर दिखा के उसकी बहन के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वो शख्स उसका फायदा उठाने के लिए उसे जंगल में ले जाता है, जिससे घबराकर वो मर्मेड उस शख्स को मारकर वहाँ से मैडी और बेन के डॉग पर चली जाती है। जहाँ पर जाने के बाद हम मैडी को देखते हैं, जो बच्चों को टोर करवा रही होती है। जिस बीच वहाँ पर सी लायंस उसी मर्मेड को देखकर चिल्लाने लगते हैं, जिसे देख बेन उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। साथ ही वो मैडी को ये भी बताता है कि ये वही लेडी है जिसे मैंने रात में रेस्क्यू किया था। और बेन उसकी बॉडी पर ये नोटिस करता है कि उसकी स्किन जल रही है, जिस वजह से वो कुछ दवाइयाँ ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ से वो मर्मेड उठकर वापस पानी में चली जाती है, जिसे देख सी लायंस चिल्लाना शुरू करते हैं। और मैडी जब उसे देखने के लिए वहीं पर जाता है, तो वो नोटिस करता है कि वो लड़की वहाँ से गायब है। और वो कैमरे में ये नोटिस करता है कि पानी के अंदर एक मर्मेड है, जिसे देखने के लिए वो सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। लेकिन वो मर्मेड उस पर हमला कर देती है, जिससे बचकर जब वो वापस लैंड पर आता है, तो उसे डॉक्टर मिलता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताते हुए वहाँ से सीधा हेलन के पास जाता है, जहाँ हेलन उसे ये बताती है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स बिल्कुल अच्छे लोग नहीं थे और वो सभी मर्मेड को स्लॉटर किया करते थे, जिस वजह से मर्मेड ने यहाँ पर आना छोड़ दिया। और वहाँ पर बेन उनसे एक किताब लेकर वहाँ से निकल जाता है। और दूसरे दिन मैडी की डैड की तरफ आए, तो उन्हें उसी लाश की खबर लग गई है। फिर हम बेन को देखते हैं, जो जेंडार के साथ समुद्र
समुद्र की तरफ मर्मेड ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर मर्मेड नहीं बल्कि एक अजीब सा डिवाइस मिलता है जिनमें उन्हें एक कैमरा फिट मिलता है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो मर्मेड वापस लैंड पर आ जाती है और कुछ कपड़े ढूंढने लगती है, जिस बीच उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो उसे वहाँ से भगा रही होती है, लेकिन वो मर्मेड उससे डरकर उस पर एक रॉड फेंक देती है और वहाँ से निकल के सीधा हेलन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो उसे उसकी सारी बातें बताती है, वो भी इशारों इशारों में। और फिर हम बेन को देखते हैं जो मैडी को उसी मर्मेड के बारे में बताता है और जेंडार के पास से वो डिवाइस लेकर वो सीधा हेलन के पास निकलता है। और जैसे ही वो उस डिवाइस को शुरू करता है तो उसमें से काफी अजीब साउंड आने लगता है, जिसे सुनकर वो मर्मेड उन लोगों के पास पहुंचती है और उसे ऐसा लगता है कि उस डिवाइस के अंदर उसकी बहन कैद है और वो डिवाइस को लेकर वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन वहाँ पर हेलन उन लोगों को ये कहती है कि तुम उसे मेरे पास जल्द से जल्द ले आना क्योंकि वो मेरे साथ सुरक्षित है। और फिर हम मैडी के डैड को देखते हैं जो उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसी लेडी के पास पहुंचते हैं जिस पर वो मर्मेड ने रॉड फेंकी थी। और रात के वक्त हम देखते हैं कि मैडी जेंडार को वो डिवाइस वापस कर देता है, जिसके बाद हमें उन लोगों का दोस्त क्रिस दिखाया जाता है जो होश में आकर नर्स से बार बार यही पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो उसे जवाब नहीं देती, जिस वजह से वो उस नर्स का मोबाइल चुरा के अपने दोस्त जेंडार को मैसेज करता है। और फिर हम देखते हैं कि मैडी के डैड उस मर्डर की रिपोर्ट लेकर घर पहुंचते हैं और उन फोटोज को देखकर मैडी ये समझ जाती है कि इसे और किसी ने नहीं बल्कि मर्मेड ने ही मारा है, यानी कि रिन ने ही मारा है। और लैब की तरफ आए तो वहाँ पर उन डॉक्टर्स को ये पता चला है कि मर्मेड के खून से हम कुछ डिजीज को हील कर सकते हैं। साथ ही जेंडार को उसके दोस्त का मैसेज आता है जिस बारे में वो बेन को बताता है और उस नंबर को सर्च करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेन और मैडी रिन से कुछ सवाल पूछने के लिए आए हुए हैं, जहाँ पर मैडी रिन से ये पूछती है कि क्या उसने किसी कार वाले शख्स को मारा था, तो वहाँ पर रिन उसका जवाब नहीं देते हुए उस सवाल से काफी चिढ़ जाती है और मैडी को काफी जोर से धक्का देती है, जिस वजह से उन लोगों को ये समझ आता है कि रिन ने ही उस शख्स को मारा है। और वहाँ से वो लोग रिन को उस पर कुछ रिसर्च करने के लिए उससे अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बेन के डैड उसकी मॉम को ये बताते हैं कि बेन उनके एंसेस्टर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उस बात पर उसकी मॉम ध्यान नहीं देते हुए उनको ये कहती है कि उसे तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए रखना चाहिए, जिसे सुनकर वो एग्री हो जाते हैं और उस बारे में अपने छोटे बेटे से बात करते हैं। और मैडी की डैड की तरफ हम देखते हैं कि वो उसी लेडी के पास वापस आकर रिन का स्केच बनाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम मैडी और बेन को देखते हैं जो रिन की हालत को देखकर ये कहते हैं कि उसे वापस पानी में जाना चाहिए, जिस बात को सुनकर वो उन्हें मना कर देती है। जिस बीच वहाँ पर उनका एक वर्कर आता है जो रिन के बारे में पूछता है, जिस बारे में मैडी ये कहती है कि वो मेरी फ्रेंड है और वो वहाँ से सी लायन को खाना खिलाने के लिए चला जाता है, जिसके पास रिन भी पहुँचती है, जिसे देख सी लायंस वापस चिल्लाना चालू करते हैं और वो वहाँ से रिन को लेकर एक पार्टी में निकल जाता है। जिस बारे में बेन और मैडी को पता चलता है तो वो लोग सीधा रिन को ढूंढने के लिए वही पहुँचते हैं, जहाँ पर वो लोग ये नोटिस करते हैं कि रिन को किसी का धक्का लग जाता है और वो पानी में गिरती है, तो उस चीज से वो दोनों काफी डर जाते हैं, ये सोचकर कि वो मर्मेड में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो उन लोगों को ये बताती है कि वो सिर्फ ओशन वाटर में ही मर्मेड में बदल सकती है। जिस बीच हम मैडी के डैड को देखते हैं जो बेन को रिन के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसके स्केच को देखकर बेन उसे पहचानने से मना कर देता है। और फिर से साइंस लैब की तरफ आए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो मर्मेड की हालत कुछ ठीक नहीं है, जो काफी टाइम से मूवमेंट नहीं करती, जिस चीज से वहाँ पर सभी लोग परेशान होते हैं। और जब वो लोग उसकी बॉडी से सैंपल्स निकालने की कोशिश करते हैं तो वो उन सारे लोगों को मार देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जिस बीच वहाँ पर उसकी मुलाकात क्रिस से होती है जो उसे अपने साथ ले जाता है, वो भी एक नर्स समझकर। जिस बीच हम मैडी के डैड को देखते हैं जो बेन के भाई डग से रिन के बारे में पूछ रहा होता है, जो उसे यही कहता है कि इसे मैंने आपकी बेटी के साथ ही देखा था। और फिर मैडी और बेन की तरफ आए तो वो लोग जेंडार की बताई हुई लोकेशन के लिए निकल रहे होते हैं, क्योंकि जेंडार उस नर्स को लोकेट करने में कामयाब हुआ है। लेकिन उनके साथ रिन भी जाने की जिद करती है, जिसे वो लोग पहले तो समुद्र जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोगों की बात नहीं सुनती, तो वो लोग उसे हेलन के पास लाकर छोड़ देते हैं। और वहाँ पर हेलन उन्हें ये बताती है कि मर्मेड जितनी बार समुद्र में जाकर वापस आएगी तो उसकी लैंड पे रहने की क्षमता बढ़ जाती है। और वो लोग जैसे जेंडार की
की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं और उस नर्स के घर में जाकर जब चेक कर रहे होते हैं तो उसी बीच वहाँ पर मिलिट्री के 2 शख्स आ जाते हैं जो उस लेडी के सारे सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, जिसे देख वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिस बीच हमें वही लैब दिखाई जाती है जहाँ पर उन डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि वो मरमेड पानी के बाहर चल सकती है। साथ ही वहाँ पर उस मरमेड के जाने से एक मिलिट्री शख्स काफी ही परेशान हो जाता है जो उस डॉक्टर को उसे जल्द से जल्द ढूंढ लाने के लिए कहता है। और फिर हम मैडी को देखते हैं जो रिन की देखभाल कर रही होती है। जिस बीच उसे मिलने के लिए उसके डैड आते हैं और रिन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें यही कहती है कि बेन का भाई झूठ बोल रहा था क्योंकि वो मुझसे चिढ़ता है। जिसकी बात पर उसके डैड भरोसा करके वहाँ से चले जाते हैं। जिस बीच रिन उन्हें ये कहती है कि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही और उसे समुद्र में अब जाना है। जिस बात को सुनकर वहाँ पर मैडी और बेन उसे मैडी के एक नेकलेस में ट्रैकर लगा के देते हैं, जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। जिस बीच उन्हें जेंडार का कॉल आता है और वो लोग उसे ये बताते हैं कि हमें क्रिस ने कॉल किया था, जिसे सुनकर वो लोग उसकी लोकेशन पर रिन को लेकर निकल जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन लोगों की नजर क्रिस पर पड़ती है तो वो लोग उसे लेने के लिए पहुँचते हैं। जिस बीच हम देखते हैं कि रिन की भी नजर अपनी बहन पर पड़ती है और वो उसे देखकर उसके पास चली जाती है, जिसे देख उसकी बहन रिन को लेकर वापस समुद्र में चली जाती है, जिसे खड़ी मैडी देख रही होती है, जिस बारे में वो बेन को भी बताती है। और वहाँ से वो लोग क्रिस को लेकर उन लोगों के डॉक्टर के पास पहुँचते हैं जो उसका इलाज कर देता है, वो भी काफी फोर्स करने के बाद। और रात के वक्त बैठकर मैडी और बेन रिन की लोकेशन चेक कर रहे होते हैं जो समुद्र के बीच जाकर गायब हो जाती है। और ऐसे ही 1 महीना निकल जाता है, लेकिन बेन अभी तक रिन के ख्यालों से निकला ही नहीं है। साथ ही हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो क्रिस के पास आकर उस मरमेड के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो उसे ये कहता है कि मैंने उसे समुद्र किनारे छोड़ दिया था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि बेन को एक ड्रैगन फिश मिली है जो कि डीप ओशन में रहती है और अचानक से वो समुद्र के ऊपर तैर रही थी, जो चीज उसे काफी अजीब लगती है। साथ ही वो यहाँ से निकल के जेंडार से बात करने के लिए जाता है जो उसे ये बताता है कि उन लोगों को काफी सारे फिश के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो चीज मैडी और बेन को काफी अजीब लगती है। साथ ही वो लोग उसे इस बारे में पता करने के लिए भी कहते हैं। जिस बीच मैडी की नजर उन लोगों की फिश पर पड़ती है जिसमें उसे वही सेम फिश ड्रैगन मिलती है, जिसे देखकर वो लोग और सोच में पड़ जाते हैं। जिस वजह से बेन ये डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के काम के लिए हाँ कह देगा और वो जाकर ऐसा ही करता है। और मैडी की तरफ आए तो मैडी उन फिश पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि इन फिश की मौत भूख के बदौलत हुई है। जिस बीच उन्हें उनके ट्रैकर की आवाज आती है, यानी कि रिन लैंड पर वापस आ रही है, जिसे ढूंढते हुए वो लोग उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर रिन नहीं बल्कि रिन का नेकलेस मिलता है। और हम देखते हैं कि वो नेकलेस को रिन की बहन ने रिन के गले से निकाल कर फेंक दिया था क्योंकि उसे इंसानों पर भरोसा नहीं है। और इस बारे में हम देखते हैं कि बेन और मैडी हेलेन को भी बताते हैं। साथ ही मैडी को बेन की मॉम का कॉल आता है और वो उसे लंच के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वो रेडी भी हो जाती है। और जैसे ही वो लोग घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर रिन मिलती है। साथ ही वो उसकी बहन को भी नोटिस करते हैं जो उन लोगों से काफी डर जाती है। और वहाँ पर रिन उन लोगों को ये बताती है कि वो लोग इसीलिए उन लोगों के पास आए हैं क्योंकि उन लोगों का खाना खत्म होते जा रहा है। जिस बीच वहाँ पर हेलेन भी पहुँच जाती है और उन लोगों को वापस पानी में जाने के लिए कहती है। साथ ही वहाँ पर रिन की बहन जिसका नाम डोना है वो वहाँ पर फिश ड्रैगन को देखकर ये समझ बैठी है कि बेन और मैडी ने ही उन लोगों का खाना चुराया है, जिस वजह से वो बेन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पर रिन रोक देती है और अपनी बहन से डरकर साथ ही उससे चिढ़कर वहाँ से भाग जाती है। जिस वजह से हम देख सकते हैं कि डोना ने अपनी बहन रिन को जख्मी कर दिया है और वो ऐसे ही पानी में वापस नहीं जा सकती। और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन की तरफ उन लोगों को 2 अजनबी लड़कियों के बारे में रिपोर्ट मिली है। साथ ही उस बारे में उन्हीं मिलिट्री वाले और डॉक्टर्स को भी पता चला है। जिस बीच हम क्रिस को देखते हैं जो जेंडार से मिलने के लिए आता है और वो उसे ये बताता है कि मैं उन लोगों की उस नर्स को ढूंढने में मदद कर रहा हूँ। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि बेन यहाँ से निकल के सीधा अपने डैड की फैक्ट्री में चला जाता है, जहाँ पर कुछ रिसर्च करने के बाद उसे ये पता चलता है कि कोई एक कंपनी है जो उन लोगों से हर तरह की फिश खरीद रही है, जिस बारे में वो जेंडार से भी बात करता है,
जहाँ पर जिंदार उसे क्रिस के बारे में बताता है। और फिर हम मैडी को देखते हैं जो बेन की मॉम से मिलने जाने के लिए रेडी हो रही होती है, जिसे देखकर रिन मैडी की तरफ अट्रैक्ट होती है और वहाँ पर वो उसे किस भी करती है, जिस बीच मैडी उसे फैमिली के बारे में भी समझाती है और वहाँ से बेन की मॉम से मिलने के लिए निकल जाती है। जहाँ पर जब वो उसकी मॉम के साथ बैठी होती है तो उसी बीच उसे बेन का मैसेज आता है कि उसे सारी चीजों के बारे में पता चल गया है, जहाँ से मैडी उसकी मॉम को सॉरी बोल के बेन से मिलने के लिए चली जाती है और बेन उसे ये बताता है कि मे बी इन सारी चीजों में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो लोग मर्मेड को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और फिर रात में हम देखते हैं कि हेलेन डोना को ढूंढ लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम अपनी बहन के साथ वापस समुद्र में जा सको। और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो क्योंकि मैं भी एक मर्मेड हूँ। और यहाँ पर साइरन का ये 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर मेरी वॉइस इस चैनल पर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।